हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में क्लास 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत बिंदास तरीके से चलेगी। तो प्यारे बच्चों, आज बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा चैप्टर कराने वाला हूँ। यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें बेसिक तैयार करना है। तो आइए ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए हम बात करेंगे टॉपिक की। टॉपिक हमारा है औसत। आप सबने पढ़ा होगा, यानी कि एवरेज। एवरेज को आप सबने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। तो आज के बाद में शायद मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आज के बाद में आप औसत के कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो अच्छे से बना पाएंगे, कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका बेसिक अच्छी तरह से तैयार करना है। तो बेसिक कैसे तैयार करेंगे समझिए। सबसे पहले अगर हम बात करें औसत की, तो औसत होता क्या है। औसत बराबर, सबसे पहली बात देखिए, औसत का मतलब यानी कि एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैं मजदूरी करने गया, मान लो कभी मैंने 100 रुपए मतलब मिले मेरे लिए, कभी 200, कभी 300, कभी 400, कभी 500, कभी 1000 रुपए कमाए मैंने। और किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि आपका एवरेज क्या आता है, प्रतिदिन का एवरेज क्या आता है। तो मैं क्या करता हूं, करना पड़ेगा हमारे लिए, हमें एवरेज ऐसे निकालना है, सभी संख्याओं का योग। कैसे, संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, आपने छोटी क्लास में ये चीजें पढ़ी होंगी। तो हमें करना क्या है, वीडियो के लिए शुरू से अंत तक देखेंगे, निश्चित गारंटी साथ में एवरेज के क्वेश्चनों के लिए आसानी से आप बना पाएंगे। 100% गारंटी साथ कहता हूं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 10, 12, 15, 20। अब मैंने कहा कि इनका औसत कैसे निकालेंगे। औसत क्या होगा इसका औसत क्या होगा। तो औसत बराबर आपने देखा संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। तो योग का मतलब है इनका सबका योग, यानी कि सबको जोड़ दो। यानी कि 10, 12 कितना हुआ 22, और 15 कितना हुआ आपका 37, और 20 कितना हुआ 57। बटे पदों की संख्या, ऊपर क्या लिखा आपने, योग लिखा, बटे में क्या लिखेंगे आप, पदों की संख्या लिखेंगे। 1, 2, 3, 4 पद है तो बटे में 4 लिखेंगे। देखो 4 से हमें भाग देना, 4 एकड़ 4। यहाँ से देखो 5 था, 1 बचा 17, 4 चौक 16, कितना बचा 1। 1 को भाग दे नहीं सकते, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हुआ, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20 हुआ। तो हमारा जो एवरेज है यानी कि औसत है वो कितना आया, 14.25। यानी कि इस तरीके से आप औसत निकाल देंगे। लेकिन और भी इससे बेहतरीन तरीका आपको समझना है, तो आप करें क्या, देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन दे दूंगा, मैंने संख्या ले ली 2, 4, 6, 8, 10, और मैंने कह दिया इनका औसत ज्ञात कीजिए। इनका क्या निकालेंगे आप, औसत निकालेंगे। देखिए जड़ मजबूत, तो ऊपर कितना भी करके चले जाइए, हर क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। जड़ मजबूत कर लीजिए पहले। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, इनका औसत निकालना है, ठीक है ना। आपको ये देखना है कि इनके बीच अंतर जो दिया गया है वो समान है। यहाँ देखो अंतर कितने का, 2 का, 2 का, 2 का, 2 का। अंतर समान होना चाहिए। अंतर चाहे 2 का हो, चाहे 1 का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 5 का हो, चाहे 10 का हो, अंतर कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अंतर समान है, देखो अंतर समान है। जब अंतर समान होगा तो आप औसत निकालेंगे। तो आपको करना क्या है, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि पहला पद और अंतिम पद को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो पहला पद क्या है 2, अंतिम पद कितना है 10, कितना हुआ 12 बटे 2, 2 6 12, कितना आया 6। चाहे तो आप कितनी भी बड़ी संख्याएं लिख लें, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं। जैसे मैं यही क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ा दूं, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 100, यानी कि इनका औसत आपसे कह दिया जाए कि औसत निकालिए। तो आप कैसे सेकंडों में आंसर लिख देंगे। अब वो अगर फॉर्मूला का प्रयोग कर रहे हैं आप कि संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो 100% गारंटी के साथ कहता हूं आपको घंटे और लग जाएंगे और सही से निकाल भी नहीं पाएंगे। और ये सेकंडों में निकाल, देखो अंतर देखो 2 का आ रहा है, प्रत्येक के बीच 2 का अंतर आ रहा है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट जोड़, कितना हुआ 102 हुआ, बटे कितना है 2, 2 पंजे 10, 2 एकड़ 2, यानी कि भाग आपको कितने से देना है, 2 से ही देना है।
भाग आपको कितने से देना है, 2 से ही देना है। तो ध्यान देंगे अंतर समान होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना है। अंतर समान नहीं है तो वही लगाएंगे, तो उसमें ज्यादा बड़ी संख्या नहीं दी जाती है एग्जाम में, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इतना जोड़ना मुश्किल है, तो समय भी कम होता है, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं 1 3 5 7 9, अगर इनका औसत निकालना है आपके लिए तो औसत बराबर क्या है, तो अंतर देखो 2 का 2 का 2 का 2 का, अंतर समान है। जब अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, पहला और अंतिम जोड़ेंगे, कितना हुआ 10 बटे लास्ट में 2 से भाग देना है, 2 पंजे 10, कितना आया 5, इस तरह से कर देंगे। अच्छा यही क्वेश्चन अगर आगे बढ़ा दिया जाता है, जैसे मान लो मैं कह दूं आपसे 1 3 5 7 डॉट 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 99, अगर मैं कह दूं इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको वही करना है फर्स्ट और लास्ट जोड़, देखो अंतर समान है, अंतर समान है, तो आप करेंगे क्या, इनको सबको जोड़े कितना हुआ 100, यानी पहला पद और अंतिम पद जोड़ने पर 100 हुआ, अंत में 2 से भाग देंगे, 2 पंजे कितना हुआ 10 हुआ, यानी कि कितना आया आपका 50, यहाँ पर एवरेज कितना आ गया 50 आ गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, जब तक आपका जड़ मजबूत नहीं है तब तक आप क्वेश्चनों को अच्छे से बना नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दें इस बात के लिए कि छोटी छोटी चीजें पहले आप तैयार कर लें। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि मैं जब भी पढ़ाता हूं तो हर चैप्टर का मैं आपके लिए पहले बेसिक क्लियर कराता हूं, बेसिक क्लियर कराने के बाद में तब क्वेश्चन कराता हूं। क्यों कराता हूं, क्योंकि आप सभी पहले बेसिक समझ लें, इसका मतलब क्या है, कैसे करना है, तब जाकर के क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा आप क्वेश्चनों को कर नहीं पाएंगे। तो ध्यान दें, मेरे चैनल पर जाकर के आपको किसी भी चैप्टर के, मैथ रीजनिंग में किसी भी चैप्टर के लिए आप चैनल पे जाकर के आप देखेंगे, यानी कि प्ले लिस्ट में जाकर के आप देखेंगे, तो आपके लिए हर चैप्टर की पहली वीडियो आपको बेसिक मिल जाएगा। बेसिक 100% होना चाहिए। जब तक बेसिक नहीं है, यानी कि जड़ कमजोर है, तो क्वेश्चनों को आप कितना भी बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करना, आप बेहतर कर नहीं पाएंगे। देखिए जैसे मैं कह दूं आपसे कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, और मैं कह दूं आपसे 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत पूछिए तो हमेशा याद रखना, जैसे 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको 5 संख्याओं का औसत 10 है, इसमें पदों की संख्या से गुणा करना होगा। जब तक पदों की संख्या से गुणा नहीं करोगे तब तक नया योग नहीं आएगा, जब तक नया योग नहीं आएगा तब तक नया औसत निकाल नहीं सकते। यानी कि 10 पंजे कितना हुआ 50 हुआ, 2 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, तो पदों की संख्या से ही गुणा करना है, 7 दूनी कितना हुआ 14 हुआ, तो नया औसत पूछा गया है। क्या पूछा है, जैसे नया औसत पूछता है, तो मैं आपके लिए समझा रहा हूँ बेसिक, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर 100% अगर ये समझ लिया तो क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। नया औसत निकालने के लिए इनका दोनों का योग करेंगे, योग जो योग निकल के उनका योग करेंगे, 50 और 14 कितना हुआ आपका 64 हुआ, बटे पदों की संख्या 5 और 2 कितना हुआ 7 हुआ, 7 में कितना होता है 63 होता है, कितना बचा 1 बचा 10 हुआ, 7 एकम 7 हुआ, कितना बचा 3 30 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, यानी कि 9.14 के लगभग में उत्तर हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो सिद्ध करके भी देख सकते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा आप प्रूफ करके स्वयं देखें, अगर बेहतर करना है तो प्रूफ स्वयं करने की कोशिश करें। जैसे मैं कह दूं 2 4 6 8 10, वो इनके औसत की बात करूं मैं, पीछे भी समझाया है, औसत पहला पद और अंतिम पद, इनका अंतर देखो, अंतर समान है, जब अंतर समान है तो पहला अंतिम यानी कि 12 बटे 2, 2 6 12 कितना आया 6। अब यहाँ पर कितने पद है 1 2 3 4 5 हैं, अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि 5 संख्याओं का योग सॉरी औसत 6 है, 5 संख्याओं का औसत 6 है, या कह देगा 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 6 है, तो इनका योग क्या होगा, तो योग करने के लिए हमें करना क्या है, पदों की संख्या से गुणा है, 6 पंजे कितना 30 हो जाएगा। देखो इनका योग करके देखो 2 4 6 6 12 12 8 कितना हुआ 20 और 10 कितना आया 30 आया। तो हमेशा याद रखो, बिल्कुल एक्यूरेट करके आता है। तो प्यारे बच्चों ये
इसके लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि कोई भी बच्चा वंचित ना रहे देखने से, यानी कि जड़ कमजोर ना होना चाहिए किसी भी बच्चे की। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूं, आप बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चनों को पढ़ने का काम करें। देखिए बेसिक पढ़ें, बेसिक ज्यादा से ज्यादा पढ़ें पहले मेरे भाई। जो कमजोर बच्चे हैं मैथ में, जो अपने लिए कमजोर समझते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी मैथ में। हर क्वेश्चन का जवाब आपके पास होगा यदि आपने सही से बेसिक चीजों के लिए पढ़ा। तो मेरे चैनल पर जाकर के आप किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर कर सकते हैं, और बेसिक क्लियर करने के साथ साथ क्वेश्चनों को भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चनों के लिए पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।